इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस वक्त चैट बॉट जिसका नाम है चैट जीपीटी उसने मचाया हुआ है तहलका। और चैट जीपीटी बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम से ख़राबी दूर करने, म्यूज़िक कंपोज करने, फिर टेलीप्लेज, बच्चों के लिए कहानियाँ, तालिब इल्मों के लिए मजमून, पीएचडी थीसिस, टेस्ट सवालों के जवाबात, शायरी, गाना, गेम्स, हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। हर चीज़ की सलाहियत रखता है और ये सब बिलाशुबा सुनने में अजीब सा तो लगता है, लेकिन ज़ाहिर है हम जब सुनते हैं तो हमारा तजस्सुस बढ़ जाता है कि ये है क्या, बिल्कुल काम क्या करता है। चैट जीपीटी की आपने मुख्तलिफ वीडियोस भी देखी होंगी कि आप उससे कहें कि भाई मुझे एक मजमून या एक आर्टिकल लिख दो अमेरिका के माशी हालात पर, वो टक 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 लिखता जा जाएगा और आपको दे देगा कि ये लीजिए, इंजॉय कीजिए। आप उससे कहें कि जी मुझे एक जुम्मे की नमाज का खुतबा लिख दो, वो लिख देगा और आपको लाकर दे देगा। तो ये इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद में जो बनाई गई है, ये क्या क्या कर सकती है और क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डिजिटल टेक्नोलॉजी के माहिर जनाब फ़हद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फ़हद? अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। फ़हद, ये जो चैट जीपीटी है आपने भी ज़ाहिर देखा होगा सर, बहुत सारे लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत सारे लोगों को बड़ा खौफ भी आ रहा है। तो पहले तो जरा इसकी कैपेबिलिटीज, हाँ, सहाफियों की तो नौकरियां खतरे में हैं शदीद। लिखेंगे कैसे? अगर किसी ने कह दिया राइट एन एसे ऑन पाकिस्तान पॉलिटिकल स्ट्रगल, 110% वो आपको लिख के दे देगा, सही लिख के देगा। और सही मतलब क्योंकि इसका वर्जन 1 है ना, जैसे आईफोन का पहला वर्जन आया था तो वो कम था, अभी 14-15 आ रहा है तो वो एक परफेक्ट मॉडल की तरफ जा रहा है। सो इसका जो पहला वर्जन है वो दैट इज़ वेरी क्लोज टू रियलिटी। आप उससे मैथ्स के प्रॉब्लम्स हल कराएं, आप उसे बताएं जी कि राइट 1000 वर्ड्स रिसर्च पेपर ऑन तालिबान्स इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, वो उस पर लिख देगा। आप उसे बताएं कि लेटेस्ट कोड, कोई प्रोग्रामिंग कोड आई विश कि हम कोई ब्रेक ले सके तो मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा कि वो मतलब हाउ क्विक इट रिस्पॉन्ड्स बैक। अच्छा, आप उसे कहें कि आई एम हैविंग अ लो डे, वो आपको बताएगा कि अच्छा आप ये करें। आप उसे कहें कि आई एम वेरी एंशियस टुडे, तो वो आपको बताएगा कि आप ये करें। अच्छा, नॉर्मली होता है कि सर्च इंजन होते हैं वो इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स हैं उनको लिंक करते हैं। आप कहते हैं जी कि बेहतरीन फ़ोन कौन सा है, तो आपको बताएगा कि 5 वेबसाइट्स हैं, इन पे ये फ़ोन्स की डिटेल्स हैं, अब आप उसमें से खुद जाके देखें। दिस कॉन्ट्ररी टू दैट, ये आपको बताता है कि ये आपके साथ कन्वर्सेशन करता है। मतलब आप इसे बताएं कि मैं आई कांट वेयर माई ग्लासेस प्रॉपरली, मुझे चुभती है, तो वो आपको बताएगा अच्छा क्या करना है। He'll have a conversation with you। अच्छा, बच्चों के अब वो फिर थोड़ा सा वो ट्रिकी इस वजह से हो जाता है कि नाउ एवरीबडी कैन गेट एवरीथिंग डन ना। आप उसे कहें कि मैंने बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए मुझे क्या बिजनेस प्लान चाहिए वो आपको बना। तो अगर वो किसी और का बिजनेस प्लान उठा के आपको दिखा दे, अच्छा, उसमें बेहतरीन चीज़ ये है कि इट नेवर रिपीट्स। आप 2 मुख्तलिफ अकाउंट से वो सवाल करेंगे ना तो यू विल गेट अ डिफरेंट आंसर एवरी टाइम। और इसकी क्योंकि AI है ना, तो मशीन लर्निंग में होता ही है कि आप कुछ सर्टेन मॉडल्स पे उस प्रोजेक्ट को ट्रेन करते हैं। मतलब ये 4 साल से वो लोग इसको ट्रेन कर रहे थे एंड नाउ दिस इज़ एट अ पॉइंट कि ये इंडिपेंडेंट है, नॉट इंडिपेंडेंट, लेकिन आप उससे पूछेंगे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है तो वो नहीं बता सकता। अच्छा, क्योंकि वो रियल टाइम इन्फो है। हाँ बिल्कुल, ये मतलब गूगल के साथ लिंक नहीं है। लिस्ट, गिव अस अ लिस्ट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, तो वो दे देगा। और फिर आप उससे मतलब जितनी भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना वो उससे भी ट्रेन हो रहा है। इट विल कीप लर्निंग, डेटाबेस बनी जा रही है। हमारे टाइम पे ये होता था कि हम तो मतलब ऐसे भी खुद लिखते हैं, मैथ के प्रॉब्लम्स भी खुद हल करने हैं, फिजिक्स भी खुद पढ़नी है, तो आप इसको एग्जाम में यही टेस्ट होना है कि आप कितने कैपेबल हैं। बिल्कुल, तो आप तो मतलब बच्चों को अब शॉर्टकट से नहीं। तो अब तो मैं पढ़ रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि डिटेक्ट कर लेता है कि अगर आपने जो कुछ लिखा है वो चैट जीपीटी से तो नहीं आया। इसमें ये है कि मतलब 90% इसकी एक्यूरेसी हम कह सकते हैं, बट आपको इवेंचुअली one has to go through all, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, चेक तो करना पड़ेगा ना। जो खूबसूरती है वो ये कि 50,000 लफ्ज़ का भी ये आपको ऐसे लिख देगा, पूरी किताब लिख के दे देगा। नहीं, कोई खास लिमिट नहीं है किसी नहीं। आपने अपनी क्यूरी में कहा कि मुझे 500 वर्ड्स का चाहिए, वो 500 वर्ड्स का लिख देगा। आपने कहा मुझे 5000 का चाहिए, वो 5000 का लिख देगा। जबरदस्त। हाँ, अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि ये गलतियाँ भी करता होगा। अब मैंने नहीं देखी अभी तक, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि मशीन लर्निंग जवाब नहीं देता, वो कहता है कि आप उससे कोई सवाल पूछें तो वो कहता है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट इट, आई विल ट्राई टू लर्न। अच्छा, लेकिन जो इन्फो देता है वो एक्यूरेट होती है। ठीक है, मतलब आप उससे पूछे मैंने ट्विटर ब्लू खरीदना है, मुझे नहीं आता,
तो he'll guide you through the process. अच्छा, और दूसरी चीज़ कि मिसाल के तौर पर मैंने उससे कहा कि भाई मुझे एक मजमून लिख के दो, जैसे आपने ही बात की कि जी आई वांट टू राइट 1000 वर्ड ऐसे ऑन तालिबान इन्फ्लुएंस ऑन अफगानिस्तान, तो वो जो उसका एंगल होगा, क्योंकि जब एक इंसान लिखता है तो उसकी एक एंगलिंग होती है, वो एंगल्स भी ले सकता है, वो एंगल्स जैसे फेवरिंग तालिबान या फेवरिंग अमेरिका, या ये हम क्यूरी डाल के देखेंगे कि वो एंगलिंग मैं तो सवाल मेरे जहन में वैसे आ रहा है। सारा एनालिसिस है ना, एक सहाफी ने या किसी ने अगर एनालिसिस करना है तो वो उसको एनालिसिस करने का, लेकिन आपको ये हो सकता है कि व्हाट प्रो कैन यू राइट अ प्रो तालिबान ऐसे फॉर प्रो या कॉन में, उसमें आप अगर चले आप उसको जो इंस्ट्रक्ट करेंगे ना उसने 110% उसको फॉलो करना है। सही है कि आप कहें कि बाइडन would Biden become next president of the yeah, advantages of Trump's regime. हाँ, वो ये भी बताएगा फिर बाइडन, मतलब आप अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करा रहे हैं ना कि क्या ट्रम्प वापस आ सकता है, तो वो बताएगा कि इस वक्त ये सूरत हाल है यूएस की पॉलिटिक्स की, तो आई थिंक ही कैन कम बैक अगेन, और आई डोंट थिंक दैट ही कैन कम बैक अगेन एंड दिस इज द रीजन। अच्छा, वो आपको रीजनिंग भी देता है based on the data available on the internet and everywhere. Not internet, the data that has been fed through it. सही है। तो उसमें कितना डेटा डाला है, मतलब ये तो हमें दुनिया की अगर हर ही चीज के बारे में बता सकता है। आप उससे ये पूछे ना कि आईफोन 14 और आईफोन 13 में क्या डिफरेंस है, वो ये नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मेरे पास रियल टाइम डेटा नहीं है। अच्छा, मैं अगले फेजेस में इस पे जाऊंगा, क्योंकि वो इंटरनेट से उसने उठाना है कि कंपैरिजंस किया है ना, वो उसमें फीड नहीं किया। तो इट मींस कि वो जो डेटाबेस है वो जनरली वो इंटरनेट से चीजें नहीं उठाता, देयर इज अ स्पेसिफिक डेटाबेस, उससे वो चीज उठाएगा, उसका अपना डेटाबेस। ठीक है, अच्छा, और उस डेटा पे उसको ट्रेन किया गया। मशीन लर्निंग में होता ही है ना कि आप एक सर्टेन डेटा गुजारते हैं एंड इट स्टार्ट्स लर्निंग फ्रॉम इट, सो दैट द नेक्स्ट फेज इज कि वो आपके साथ कन्वर्सेशन करे। सो वो इट्स बेसिकली अ कन्वर्सिंग मॉडल, इट मे नॉट बी एक्यूरेट विद द डेटा, बट वो आपके साथ एक कन्वर्सेशन करता है कि वो मतलब इट कीप्स ऑन गोइंग। ठीक है, अच्छा, अब क्या हम इसकी डेमोंस्ट्रेशन देख सकते हैं? ठीक है, थोड़ी सी डेमोंस्ट्रेशन करते हैं, फिर ये पैसे वाली बात पे भी आते हैं कि भाई क्या इससे पैसे बनाए जा सकते हैं किसी तरीके से? क्योंकि ये वाला कैमरा, हाँ जी, ये कैमरा जो है हम इस पे जो है वो लगा देते हैं। अब मैंने इसको लिखा आई एम हैविंग अ बैड डे ना, ठीक है, तो उसने आगे से बताया, आप उसको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि आई एम सॉरी टू हियर दैट। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि आई एम फीलिंग एंशियस, तो वो मुझे बताएगा कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, एंजाइटी में अब वो कह रहा है एंजाइटी इज़ अ कॉमन फीलिंग दैट पीपल एक्सपीरियंस। फिर और उसके बाद वो कुछ स्ट्रेटजीज बता रहा है माइंडफुलनेस की, फिजिकल एक्टिविटीज़ की। अब इट विल कीप ऑन राइटिंग, और वो बताई जा रहा है, बता रहा है। अब यहाँ तक उसका आंसर ख़त्म हो गया। मतलब आप उससे आप उससे जो भी हेल्प आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं। अब हम कोई ऐसे इसको कहते हैं, राइट अ 500 वर्ड ऐसे, 500 वर्ड्स ऐसे पाकिस्तान's politics, ऑन पाकिस्तान's politics। उसमें आप अब हमें अहम वो बताना टर्मिनोलॉजी जो इसने इस्तेमाल की है रिलेटेड टू पाकिस्तान, तो उससे समझ आ जाएगी कि ये वाकई रेलेवेंट सामान दे रहा है हमें। अब इसके पास डेटा जो होगा उसमें से ये निकालेगा। अच्छा, इस तरीके से Pakistan's politics have been marked by periods of military rule and political instability since the country's inception in 1947. The country has had a turbulent history with several military coups and government changes. और उसके बाद वो बता रहा है मिलिट्री को लंबा लिखता रहेगा, अल्फाज में बता रहा है। बांग्लादेश का उसने जिक्र कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान का, भुट्टो साहब की गवर्नमेंट का जिक्र आ गया। सही है। और उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्रीज, फिर ज़ियाउल हक के टेन्योर पे उसने लिखना शुरू कर दिया। तो इट विल कीप, भाई साहब काफी पीछे से शुरू हुआ ऑल, क्योंकि आपने ये बताया, हमने कहा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे आप बताएं। हमने ये नहीं कहा कि इमरान खान के टेन्योर के बारे में या उसके बारे में। ट्रंप का पूछें कुछ, वुड ट्रम्प, ठीक है, घर जाके आप भी इस्तेमाल कर लीजिएगा उसको। मजा आ रहा है सुन के मुझे। कौन है भाई ये? लेकिन इससे अच्छा पैसे जो कमाने हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं? इंटरनेट पे ना 4-5 तरीके हैं पैसे कमाने के। एक तो ये कि आप वेबसाइट्स डेवलप कर लेते हैं, कर सकते हैं आप। ये अभी जो लिखता जा रहा है ये किस चीज़ पे? ये वो 500 लफ्ज का ऐसे लिख रहा है, वो ठीक है, इसे लिखने ने साइड पे रख दें इसको। अब हम पैसे कमाने पर आ जाएं बेचारे पर। इसमें ना हमारे पास 3-4 तरीके हैं पैसे कमाने के इंटरनेट पे। चैट जीपीटी के जरिए, मैं बता रहा हूँ कि उनमें कहाँ चैट जीपीटी एम्बेड हो सकता है। बहुत सारे सेल्स के इंटरनेट पे काम आते हैं कि आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होती है कॉपी।
आप जो लोगों को ईमेल्स करते हैं या आपने उसका कोई स्क्रिप्ट लिखना होता है, आपने कोई इसका ऐड बनाना होता है, आप उसको बताएं कि ये आई नीड टू सेल दिस, आई नीड टू सेल अ कप मेड ऑफ XYZ मटेरियल, राइट मी अ कॉपी फॉर इट, इट विल राइट फॉर यू। बहुत सारे फाइवर पे और अपवर्क पे काम आते हैं जो राइटिंग के बारे में होते हैं, मतलब बहुत सारी लोगों की असाइनमेंट्स होती हैं, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, लिखने से रिलेटेड जितना भी काम है ना वो इसको आप दे सकते हैं। फिर इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो लोगों की असाइनमेंट्स करती हैं, स्टूडेंट्स का तो न्यारे हो गए। हाँ, और वो पेड होते हैं ना, वहाँ पे टीचर्स होते हैं, बच्चे उनसे सीखते हैं या हम भी करते थे अपने दौर में वो असाइनमेंट करना। हमारे तो बहन कराते थे, मेरी बहन ने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो वो हमने तो उस वक्त था ही नहीं है सब कुछ। तो आप वो सारे प्रॉब्लम्स भी इसको करा सकते हैं। फिर एक ट्रबल शूटिंग का सेगमेंट है कि अगर आपको किसी कोड की समझ नहीं आ रही, आप वर्डप्रेस के डेवलपर हैं, आपको प्लगइन नहीं लगाना आ रहा, या आपने ट्विटर की API आपको लिंक करना नहीं आ रही अपनी वेबसाइट के साथ, या कुछ भी है, आप उसको वो कमांड दें, ये वो कमांड लिख के भी दे देगा। ये तो था चैट GPT ना। अब मैं थोड़ा सा आपको वो बता देता हूँ कि इंटरनेट पे AI बेस्ड ऐसी सर्विसेज हैं जो ग्राफिक्स डिज़ाइन करके देती हैं आपको। अच्छा। हम किसी दिन उस पर भी बात करेंगे। आप उसको कमांड दें कि शिफा यूसुफ ज़ई एज बैटमैन, तो उसके पास शिफा की शक्ल नहीं होगी, लेकिन वो एक खातून को बैटमैन बना के आपको दिखा देगा। आप उसको बताएंगे सुपर कार इन कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वो एक इमेज आपको 5-10 सेकंड में क्रिएट करके दे देगा। वाह। सो बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए उसमें अपॉर्चुनिटी है कि आप उन सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। फाइवर पे, XYZ पे आप, मतलब बहुत सारी ऐसी क्यूरीज होती हैं कि हमें कुछ भी बनवाना है, वीडियो के स्क्रिप्ट्स हैं, वॉइस ओवर्स हैं, आप इसको कहें कि मुझे YouTube चैनल क्रिएट करना है और मैंने इस टॉपिक पे क्रिएट करना है, मुझे 10 वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट लिख के दे दो, ही विल राइट दैट फॉर यू। आप इसको कहें मैंने ट्वीट करना है US की पॉलिटिक्स पे, राइट मी अ ट्वीट फॉर इट। कल के प्रोग्राम का स्क्रिप्ट इससे लिखवाया जाए, ये तो अंग्रेजी में लिखेगा ना। सर उर्दू में भी कर देता है, उर्दू में जवाब है, उर्दू में भी जवाब देता है ये। स्क्रिप्ट राइटर को नौकरी से निकाल दो, यू आर फायर्ड। कितना खर्चा होगा, कितना नुकसान हमने 5-6 सालों में कर दिया। मतलब ये हर जुबान में जवाब देता है। वो एक्यूरेसी थोड़ी सी है, वो ये कहेगा कि तो मैं भी चेक करता हूं, वैसे ही इसकी भी चेक कर लूंगा। मुझे ये नहीं पता जो आपने पूछा है, लेकिन वो जवाब आपको उर्दू में देगा। वो इमरान खान के बारे में मैंने उस दिन एक सवाल पूछा था। अच्छा, तो इसको वैसे बैन भी लगाया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक में, यूनिवर्सिटीज में बैन किया जा रहा है कि फिर तो बच्चों ने कुछ करना ही नहीं है। और बहुत से मेक श्योर कैसे करेंगे कि ये बैंड है और ये असाइनमेंट स्टूडेंट ने खुद लिखी है? इसका कोई तरीका नहीं है। जैसे आपके PhD के थीसिस होते हैं, एक तो वो था प्लेजरिज्म चेक हो सकता है इसका। प्लेजरिज्म चेक मैंने इसे कैसे लिखवा के उसका प्लेजरिज्म चेक किया तो वो इट वाज अराउंड 30%, व्हिच वाज वेरी गुड। 70-80 पे होता है नॉर्मली जो खुद लिखा होता है लोगों ने। क्या बात है जी, जबरदस्त। तो बेसिकली ये वो ग्रामरली वो जो हमारे पास था कि जो सेंटेंसेस बनाता है आपके लिए, उस किस्म की हेल्प भी ये कर सकता है लोगों को अगर सीखना चाहे। दिस इज द फ्यूचर। इसका जो अगला वेरिएंट आएगा वो बिंग। खतरनाक कैसे है ये, कितना है? बहुत खतरनाक है, मतलब सब कुछ कर सकते हैं ये। इट विल रिप्लेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। बिंग, गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, उसके अलावा एक बिंग है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट यू आ गया एक सर्च इंजन AI बेस्ड। हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट बिंग को इसके साथ एम्बेड कर रहा है। ओके, तो नाउ इट्स इंफॉर्मेशन विल बी मोर एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ द इंफो दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी तरक्की करने के प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। आप इसको ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ टू वॉश डिशेस और हाउ टू वॉश माय क्लॉथ्स, तो वो भी आप व्हाट टू गिफ्ट टू माय वाइफ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ आवर वेडिंग। तो ये आपको सजेशंस भी दे, मतलब जिंदगी के बहुत सारे मामलात में आपके लिए आसानी भी पैदा कर रहे हैं। इसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि व्हाट टू गिफ्ट योर वाइफ, आपको फिर इसका भी नहीं पता हो। थैंक यू फाद मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बड़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट।